सेकेंडरी डिवाइस है जो कि हमारा Redmi Note 10 है जिसका हम बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक करने वाले हैं। दोस्तों हमें इसमें यहाँ कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। दोस्तों चलिए मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों सिंपली सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस के यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ चलते हैं अपने डिवाइस के सेटिंग्स में। एंड सेटिंग्स में जाना है दोस्तों आपको चले जाना अपने डिवाइस के अबाउट सेक्शन में। एंड यहाँ पे आपको MIUI वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे डिवाइस का MIUI वर्जन। तो आपको यहाँ पे 7 to 8 टाइम्स आपको यहाँ पे टैप करना है जब तक कि आपको यहाँ पे डेवलपर वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं हो जाता लेना है। देन दोस्तों आपको बैक आ जाना है। एंड बैक आने का दोस्तों आपको चले जाना अपने डिवाइस के यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में। एंड यहाँ पे आने का दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे इनेबल कर लेनी है। दोस्तों पहला आपको यहाँ पे OEM अनलॉकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। सो आपको सबसे पहले अपने डिवाइस के यहाँ पे पैटर्न ऐड कर देना, जो भी आपके डिवाइस का पैटर्न है। सो इसे यहाँ पे इनेबल कर देना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करके आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे आपको USB डिबगिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो आपको इसे भी यहाँ से इनेबल कर देना है। सो ये हमारे यहाँ कुछ सेकंड के यहाँ पे टाइम बोलेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि ये डेंजरस है ये वो। तो दोस्तों जो खतरों से खेलने वाले को डर किस बात का, सीधी सी बात है। सो आपको सीधा यहाँ से ओके कर देना। देन दोस्तों आपकी सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मी अनलॉक स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो आपको सिंपली यहाँ पे मी अनलॉक स्टेटस में चले जाना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस। दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। अब दोस्तों कुछ लोग सोचेंगे क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं एक आपको चले हम फ्लैशबैक में चलते हैं। तो दोस्तों क्या था कि आज से ठीक 1 हफ्ते पहले मैं सेम प्रोसेस से अपने डिवाइस के यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर रहा था। बट दोस्तों उस टाइम क्या हुआ कि जैसा कि आपको पता ही हुआ कि Xiaomi के डिवाइस में जब भी आप ये करते हैं तो कई बार आपके डिवाइस का जो बूट लोडर होता है वो तुरंत ही अनलॉक हो जाता है। एंड कई बार आपको 168 आवर्स का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस मेथड में भी, हाँ दोस्तों मैं इसमें भी वही सेम चीज़ है कि इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं 168 आवर्स का एरर होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बूट लोडर अनलॉकिंग में दोस्तों हम यहाँ पे मी के सर्वर से हम परमिशन लेते हैं अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। अब चाहे आप वो PC से करें या फिर आप चाहे तो अपने फोन से करें, दोनों में आपको ये सेम प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। कुछ का तुरंत अनलॉक हो जाता है एंड कुछ में आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है। सो लास्ट टाइम क्या होता है कि मुझे यहाँ पे टाइम देखने को मिल गया था। सो अब मैं ये सेम मेथड में 1 हफ्ते बाद आज कर रहा हूँ। सो दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे फिर से ऐड अकाउंट एंड डिवाइसेस किया तो मुझे यहाँ फिर से वही सेम एरर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों आपको भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जब आप इसे फर्स्ट टाइम करें एंड आपको 168 आवर्स यानी 7 दिन का अगर यहाँ पे टाइम देखने को मिले, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब इस प्रोसेस को करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने किया एंड फिर से उस प्रोसेस पर गए तो आपको फिर से वही सेम एरर देखने को मिल जाएगा। सो मैं तो यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस नहीं करूँगा। जो मेरी पिछली क्लिप है मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे ऐड अकाउंट सक्सेसफुली आपको ये लिखा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। तो दोस्तों सेम आपको ऐसे ही ऐड कर लेना है। तो दोस्तों मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, वो जो आपने क्लिप देखी वो मेरी पिछले वीडियो की क्लिप थी। मैंने बस बताने के लिए आपको किया कि आपको ऐसे ऐड कर लेना है इस पर क्लिक करके। एंड दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आप ऐड अकाउंट एंड डिवाइसेस करें एंड आपका डिवाइस अगर यहाँ पे ऐड ना हो, कुछ वेरिफिकेशन कुछ एरर आए, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने डिवाइस का जो मी अकाउंट है उसे एक बार लॉग आउट करना है, देन अगेन लॉग इन कर लेना है एंड फिर से आपको डिवाइस को एक बार रिबूट कर लेना है, मतलब स्विच ऑफ करके देन ऑन कर लेना। देन आप ऐड करेंगे तो वो उस टाइम आपको सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे साइड में रख देते हैं एंड आप चलते हैं दोस्तों हम अपने मेन डिवाइस पे, जिसमें कि हम ये सारी तिगड़म करने वाले हैं। सो दोस्तों इसमें हम यहाँ पे फिलहाल 2-3 यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। सो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है। एंड दोस्तों सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको कहीं और यहाँ पे भागने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो इसके डेवलपर जो कि रोहित वर्मा, हमें इन्हें सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है क्योंकि दोस्तों इन्हीं के द्वारा ये मेथड बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी लिंक यहाँ वर्किंग ना मिले इस चीज़ की, आपको डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये रही। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये रही हमारी वो तीनों की तीनों फाइलें जो कि हमने वहाँ से डाउनलोड की थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले अपने डिवाइस में यहाँ पे टर्मैक्स यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा टर्मैक्स इंस्टॉल हो गया। देन दोस्तों हम इसकी टर्मैक्स है जो कि इसकी API फाइल है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो हम इसे भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये देख सकते हैं ये भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया टर्मैक्स एंड टर्मैक्स API फाइल। बट दोस्तों आपके डिवाइस में ओनली टर्मैक्स ही शो करेगा, ये जो टर्मैक्स की API फाइल है ये आपके बैकग्राउंड में रन करेगी, बट इसे भी यहाँ पे इंस्टॉल करना जरूरी है। सो आपको इसे भी इंस्टॉल कर लेना है। दैन दोस्तों अभी आपका लास्ट में आता है जो टर्मैक्स का मी अनलॉक टूल है, आपको सिंपली ये एक जिप फाइल है, सो आपको सिंपली से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, देन डन कर देना है। एंड इसका आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा इसका एक फोल्डर। तो आपको फोल्डर में चले जाना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे account.apk का आपको एक APK मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। सो मैंने इसे भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। सो चलिए मैं फिलहाल इन सभी ऐप्स को पहले जल्दी से यहाँ पे होम स्क्रीन पे ऐड कर देता हूँ। सो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारे दोनों APK एंड दोस्तों आपको बगजेकर ऐप यहाँ देख सकते हैं, आपको इसे भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये आपको सिंपली आपके यहाँ प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपको इसे भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आपको इस प्रोसेस में इसका कोई काम ऐसा नहीं है, बट दोस्तों इसे हम डाउनलोड करेंगे कि वही काम है जिससे हम चेक करेंगे कि हमारे डिवाइस हमारे सेकेंडरी डिवाइस से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है। सो अब सबसे पहले तो ये जो आपका मी अनलॉक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। दोस्तों इस डिवाइस में आपको अपनी सेकेंडरी डिवाइस की मी ID डालनी है, जिस डिवाइस का आपको बूट लोडर अनलॉक करना है। सो इसकी जो मी ID है दोस्तों आपको उस ID को यहाँ पे फिल करना है कर लेना है। सो चलिए मैं फिलहाल इसे जल्दी से पहले इसमें यहाँ फिल कर देता हूँ। सो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने अपने डिवाइस के जो मी ID वो हमने लॉगिन कर लिया। एंड लॉगिन करने का दोस्तों आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। सो दोस्तों ये आपका एक टोकन नंबर है। दोस्तों आपको इसे यहाँ पे संभाल कर रखना, क्योंकि दोस्तों इसकी आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है आपके जो बूट लोडर अनलॉकिंग में। सो हम इसे फिलहाल यहाँ पे साइड करते हैं।
सो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिला है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इसने फेल बता दिया। सो दोस्तों इस केस में क्या करना है कि दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर एरर देखने को मिलता है, सो दोस्तों उस केस में आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जाना है अपने इस डिवाइस के यहाँ पे अबाउट सेक्शन में, एंड दोस्तों यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका जो इसका स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर लेना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लियर डाटा कर दिया, देन बैक आके अगेन इस ऐप को ओपन कर लेना है पूरे प्रोसेस में। अगर आपको एकदम एट द एंड में भी अगर ये एरर आता है, कुछ भी अगर 1% का एरर आया, तो आपको सारा डाटा यहाँ पे पहले डिलीट करके देन अगेन इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये मेथड थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, इसलिए आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। एंड दोस्तों अब चलते हैं अपने डिवाइस के यहाँ पे सबसे पहले टर्मेक्स पे। तो टर्मेक्स में दोस्तों अभी हम अपने इंस्ट्रक्शंस वाले डायरेक्ट कमांड देके इसका बूट लोडर अभी अनलॉक नहीं करने वाले, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो हम इसके कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमारे टर्मेक्स के जो पैकेजेस होते हैं, सबसे पहले हमें उसे उन्हें इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद हमारे जो कमांड्स है वो यहाँ पे रन करेंगे। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे कमांड डालेंगे तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा, ये जो प्रोसेस है आपको वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको कमांड देनी है यहाँ पे pkg अपडेट। जैसे ही देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है pkg अपडेट, एंड देन आपको यहाँ से सिंपली से एंटर कर देना है। दोस्तों अगेन ये जो हमारा कमांड है वो यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो गया, एंड हमें यहाँ बस थोड़ा वेट कर लेना कि जो इसकी जो कमांड है वो यहाँ सक्सेसफुली रन हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस कमांड को यहाँ पे रन होने में काफी टाइम लगेगा। एंड दोस्तों बीच बीच में दोस्तों आप जैसे देखते हैं यहाँ पे इसने पूछा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई और एन, यानी येस और नो, तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे वाई टाइप करके देन एंटर कर देना है। दोस्तों ये आपको जहाँ जहाँ ये आपको वाई और एन पूछा, दोस्तों आपको वहाँ बार बार आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको कहीं भी आपको नो नहीं करना, अदरवाइज आपका ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे फिलहाल वेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया आपकी ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेट कनेक्शन के ऊपर। सो हम फिलहाल जल्दी जल्दी पहले से कंप्लीट होने देते हैं। एंड अब देख सकते हैं कि ये अब इस बार हमारी जो कमांड है यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे रन हो गई है। जैसे देख सकते हैं ये हमारी लंबी चौड़ी कमांड यहाँ पे, एंड अगेन आपको यहाँ पे डॉलर का जो साइन है वो यहाँ पे अगेन देखने को मिल गया। इट मीन्स अब हमें अपने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड रन करनी है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमांड है pkg इंस्टॉल गिट। एंड दोस्तों ये कमांड मैं इधर साइड में लिख भी दूंगा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे pkg इंस्टॉल गिट, आपको सिंपली इसे इतना टाइप करके देन अगेन एंटर प्रेस कर देना है। देन ये अगेन हमारी सारी की सारी कमांड रन करेगा, जो इसके जो पैकेजेस हैं वो सारे यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। एंड दोस्तों इसमें भी अगर आपको वाई और एन पूछे तो आपको पता है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली वाई टाइप करना है देन एंटर हिट कर देना है। तो चलिए इस कमांड को भी यहाँ पे पहले रन होने देते हैं। सो ये देख सकते हैं ये कमांड भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया ना, एंड अगेन हमारा डॉलर का साइन आ गया। दोस्तों अब हमें इसकी एक लास्ट कमांड देनी है दोस्तों, वो है यहाँ पे pkg इंस्टॉल विम VIM, pkg इंस्टॉल विम, आपको जस्ट इतना टाइप करना है देन अगेन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। सो इसने अगेन हमसे वाई और एन पूछा, हम यहाँ पे वाई टाइप करेंगे एंड देन इस कमांड को रन होने देंगे। सो ये देख सकते हैं ये जो हमारी थर्ड कमांड है ये भी हमारी रन हो गई। एंड दोस्तों अब जो इसके जितने पैकेजेस थे दोस्तों वो सारे अपडेट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, हमें बस इतना ही काम था। एंड दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोसेस के ऊपर, जो कि दोस्तों हमारे यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रोसेस एंड ये रहे इसके इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों पहला था कि जिसमें हमें इसके ऐप इंस्टॉल करने थे, सो हमने जो भी इसके ऐप्स थे वो सारे इंस्टॉल कर लिए। दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका सेकंड जो ऐप है दोस्तों वो इसकी कमांड है। सो दोस्तों आपको सिंपली इसके यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना। दोस्तों आप चाहते हैं ऐसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आप में अगर ऐसे कॉपी करने का ना ऑप्शन आए, बट मेरे में ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सो हमने इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लिया, चलते हैं हम अपने ऐप में। एंड दोस्तों अब आप सोचेंगे यार इतना सा स्पेस है यहाँ पे कैसे पेस्ट करें। दोस्तों इस चीज़ की आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे कहीं भी आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एंड पेस्ट करेंगे तो ये आपका वहीं पे पेस्ट होगा, ठीक है। एक सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप कहीं पे क्लिक करके पेस्ट करिए, आपका वहीं पे पेस्ट होगा, जरूरत नहीं कि यार वहीं पे कोने में ही पेस्ट करूँ मैं, ठीक है। देन आपको इस कमांड को पेस्ट करके देन यहाँ पे एंटर हिट कर देना है। सो अगेन ये वाली भी कमांड आपकी रन होगी, एंड ये देख सकते हैं ये भी रन हो रही है। सो चलिए इसे पहले कंप्लीट होने देते हैं। सो ये देख सकते हैं ये कमांड अभी हमारी सक्सेसफुली रन होगी एंड इसका डॉलर का साइन आ गया। सो चलिए अब हम अगेन चलते हैं अपने यहाँ दूसरे कमांड पे, सॉरी मतलब अब तीसरे कमांड पे, क्योंकि पहला हमारा ऐप था, सेकंड हमारी कमांड थी जिसको अभी हमने यहाँ पे रन किया। एंड अब थर्ड जो हमारी कमांड है दोस्तों अब हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। सो थर्ड कमांड को हमने यहाँ से कॉपी किया एंड अगेन चलते हैं हम अपने यहाँ टर्मेक्स में, कहीं भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। देन अगेन एंटर हिट। तो दोस्तों थर्ड कमांड दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करेगा। सो वही है यार नेट कनेक्शन यार अपना बेटर कर लेना। तो चलिए इसे भी फिलहाल जल्दी से इंस्टॉल होने देते हैं, मैं इस डिवाइस को भी यहीं पे रख देता हूँ एंड इससे पहले जल्दी से कंप्लीट होने देते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों अभी जो हमारी जो थर्ड कमांड है दोस्तों वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गई थी एंड दोस्तों ये भी इंस्टॉल हो गया। दोस्तों इसे यहाँ पे इंस्टॉल होने में काफी टाइम लगे दोस्तों, अगर आपका नेट कनेक्शन यहाँ पे स्लो है तो ये समझो कि आधा घंटे से 45 मिनट तक यहाँ पे टाइम लग जाएगा इस कमांड का पे इंस्टॉल होने में, क्योंकि दोस्तों इसमें काफी सारी हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होती है। अब आपको अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है अपने मी केबल के थ्रू, बट दोस्तों उससे पहले आपको इसे पहले साइड में रखना है। एंड दोस्तों आपका ये जो डिवाइस है सबसे पहले आपको इसे फास्ट फूड मोड में बूट कर लेना है। सो फास्ट फूड मोड में बूट करने के लिए सिंपली आपको पहले से पावर ऑफ कर लेना है। सो हम पहले से पावर ऑफ, सॉरी ये तो रिबूट था, हम इसे पहले पावर ऑफ कर लेते हैं एंड देन इसे फास्ट फूड मोड में बूट कर लेते हैं। फास्ट फूड मोड में बूट करने के लिए आपको उसको वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे कि आपका जो डिवाइस है वो यहाँ फास्ट फूड मोड में बूट हो जाएगा। सो चलिए हम इसे पहले फास्ट फूड मोड में बूट करते हैं।
तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हैं आप जो हमारा मी बनी का यहाँ पे लोगो आ चुका है। देन दोस्तों इसके बाद आपको अपने इस प्राइमरी डिवाइस को अपने सेकेंडरी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है अपने यहाँ OTG के थ्रू। तो चलिए हम जल्दी से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा OTG एडाप्टर, इसे हम लगाते हैं अपने प्राइमरी डिवाइस में एंड देन इसे हम यहाँ केबल के साथ अपने कनेक्ट कर लेते हैं एंड इसके दूसरी साइड हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पे सेकेंडरी डिवाइस में। सो दोस्तों अभी यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो बगजैकर का जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पर रन कर गया, इसका एक पॉपअप आया। जैसे हम इसे ओके करेंगे दोस्तों ये हमारे यहाँ पर डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड बता रहा है। सो दोस्तों अब हमें चेक करने की अभी जो हमारे डिवाइस है वो हमारे यहाँ प्राइमरी डिवाइस के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं है। सो दोस्तों इसके लिए हमें इसकी एक कमांड देनी है, मी-फास्ट बूट। आपको यहाँ स्पेलिंग का ध्यान रखना है, अरे यार, फास्ट बूट डिवाइसेस। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाला है मी-फास्ट बूट डिवाइसेस। देन हम यहाँ सिंपली से एंटर प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा टर्मैक्स API है दोस्तों वो यहाँ पर रन किया है, इसका एक पॉपअप आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आना जरूरी है। देन हम इसे सिंपली यहाँ से ओके कर देते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे यहाँ पे फास्ट बूट एंड इसके आगे एक सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट बूट एंड इसका एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इट मीन्स अभी जो हमारे डिवाइस है वो हमारे सेकेंडरी डिवाइस के साथ ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है। देन दोस्तों अब हमें क्या करना, अगेन आ जाना अपने यहाँ पे कमांड्स पे। एंड दोस्तों अब जैसे कि आपने देखा था कि हमने इसकी जो 3rd नंबर की कमांड थी उसे हमने रन कर लिया था। अब हम इसकी 4th नंबर की कमांड रन करें। दोस्तों इस कमांड से हमारे जो जिस डिवाइस का हम बूट लोडर अनलॉक करने वाले हैं दोस्तों हमें इसका कोड नेम यहाँ पे पता कर लेना। हाँ दोस्तों हर डिवाइस का एक कोड नेम होता है एंड दोस्तों वो कोड नेम हमें यहाँ इसमें चाहिए। सो हम यहाँ सिंपली जाते हैं 4th नंबर पे एंड ये 4th नंबर की कमांड हमने यहाँ से कॉपी कर ली एंड यहाँ पे आके सिंपली हम अगेन इसे कहीं भी प्रेस करके पेस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। सो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट के आगे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सीक्रेट लिखा हुआ है एंड सीक्रेट दोस्तों यही इसका कोड नेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट एंड इसके नीचे यहाँ पे सीक्रेट लिखा हुआ है, सॉरी इसके बगल में, ठीक है। सो ये हमारे डिवाइस का कोड नेम है दोस्तों, आपको इस चीज़ को ध्यान रख लेना क्योंकि इसे हमें जरूरत पड़ने वाले भी हमें आगे, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 5th नंबर कमांड में। दोस्तों अब ये 5th नंबर कमांड दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि दोस्तों ये जो हमारी 5th एंड जो 6th नंबर कमांड है दोस्तों ये सेम ही है, बट दोस्तों ये दो अलग अलग डिवाइसेस के लिए। दोस्तों वो किन डिवाइस के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा 5th नंबर कमांड है दोस्तों ये हमारे स्नैपड्रैगन डिवाइसेस के लिए है। जैसे कि दोस्तों अगर ये जो मेरा डिवाइस है Redmi Note 10S, इसमें अगर स्नैपड्रैगन का अगर यहाँ पे प्रोसेसर होता तो हम ये 5th नंबर की कमांड रन करेंगे। एंड दोस्तों अगर इसमें MediaTek का प्रोसेसर है तो दोस्तों हम इसमें 6th नंबर की कमांड रन करेंगे। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर स्नैपड्रैगन है तो हम इसे 5th नंबर की कमांड रन करेंगे जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर इसमें MediaTek है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि MT के यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है, तो हमारे जो Redmi Note 10S है दोस्तों इसमें MediaTek का प्रोसेसर है। अब यार दोस्तों ये मत पूछना कि भाई वो कैसे पता करे, यार एक कॉमन सी चीज़ है, ये सबको पता होती है। चाहे तो आप यहाँ गूगल पर सर्च कर लेना कि आपके डिवाइस में कौन सा प्रोसेसर है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो मेरे डिवाइस में इस टाइम यहाँ MediaTek का प्रोसेसर है। सो मैं यहाँ पे 6 नंबर की कमांड में यहाँ पे रन करने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपली में जाऊँगा यहाँ 6 नंबर की कमांड को यहाँ पे कॉपी करूँगा। हम 5th को स्किप करेंगे क्योंकि हमारा स्नैपड्रैगन नहीं हमारा MediaTek है। सो हम आते हैं अगेन यहाँ अपने मैक्स पे एंड यहाँ पे सिंपली से पेस्ट करेंगे एंड देन इस कमांड को रन करेंगे। सो दोस्तों ये हमें एक टोकन नंबर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बूट लोडर एंड बूट लोडर का आगे एक टोकन लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बूट लोडर टोकन एंड इसके नीचे आप देखेंगे तो एक और बूट लोडर एंड टोकन। दोस्तों इसने हमें यहाँ पे 2 यहाँ पे टोकन दिए हैं। दोस्तों कुछ डिवाइस में आपको 1 टोकन भी मिल सकता है एंड कुछ डिवाइस में आपको 2 टोकन भी मिल सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे 2 टोकन मिले हैं, तो अगर आपको 2 टोकन मिले तो आपको दोनों ही टोकन यहाँ पे यूज़ कर लेने हैं। सो मैं वो भी आपको बताऊँगा कि आपको दोनों टोकन कैसे यूज़ करना है एंड अगर आपको 1 मिला है तो आपको 1 भी कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सो फिलहाल तो अभी हम इस कमांड पे साइड करते हैं एंड अगेन आते हैं हम अपने इस कमांड पे। सो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इसमें भी इसने हमें सेम चीज़ बताया कि दोस्तों हमें अगर 2 टोकन मिले तो हम 2 टोकन को भी हमें कैसे यूज़ करना है कि सबसे पहले हमें पहला टोकन पेश करना है, देन विदाउट स्पेस हमें दूसरा टोकन पेश करना है। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर इसने यहाँ पे बता रखा है। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आप उस टाइम इस पेज में क्लियरली आप पढ़ लेना, यहाँ पे आपको बता देगा। सो अब हम हमारा जो 6 नंबर का जो कमांड था वो भी हमारा हमने रन कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों अब आते हैं हमारे 7 नंबर कमांड पे। दोस्तों ये कमांड पे आपको बस थोड़ी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। इसमें हम इस कमांड को पूरा कॉपी नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा पार्ट कॉपी करेंगे एंड कुछ पार्ट हम इसका टाइप करेंगे। वो क्यों दोस्तों वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 7 नंबर की आप कमांड देख रहे हैं यहाँ पर CH मोड से आपको यहाँ पे .sh यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टोकन .sh यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। मैं थोड़ा और यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे टोकन .sh यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। सो आपको यहीं तक इसे कॉपी कर लेना है। सो हम यहाँ से सिंपली से सिलेक्ट करते हैं एंड .sh देख सकते हैं हमने यहाँ पे .sh आपको यहाँ पे एंड सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको .sh तक करके एंड इसे कॉपी कर लेना है। अगेन आता है हमें अपने इस पेज पे एंड इसे यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड रन कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपका कुछ नहीं बताएगा, ये बस सिंपली आपका रन हो जाएगा। आपको बस इसमें इतना ही करना था। देन अगेन हम आ जाते हैं अब यहाँ पेज पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आपको एंड देखने को मिलेगा। अभी 7 नंबर की कमांड पे हम यहाँ से अभी हटे नहीं है। 7 नंबर की कमांड पे आपको डबल एंड देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ./get देन _ टोकन। दोस्तों यहाँ से अब आपको टाइप करना है। हाँ दोस्तों यहाँ से अब आपको टाइप करना है।
सो मैं चाहे तो आप इसे कहीं लिख के भी रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक और डिवाइस है, मैंने इसमें अपने सारे कमांड्स यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। सो चलिए दोस्तों मैं फिलहाल जल्दी इस कमांड को रन करता हूँ, ठीक है। सॉरी मैं लिख लेता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को लिखना है जो स्मॉल में आपका लिखा हुआ है। देन अंडरस्कोर में करके जो आपको कैपिटल लेटर में जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे अपने डिवाइस के यहाँ पे कोड नेम लिखना है। जो कोड नेम हमें यहाँ पे मिला था, कहाँ गया भाई, हाँ जैसे देख सकते प्रोडक्ट आगे ये सीक्रेट लिखा हुआ है। सो दोस्तों हमें यहाँ पे इसमें ये कोड नेम लिखना है, ठीक है। देन अगेन हमें सारा प्रोसेस करना है। एंड यहाँ पे टोकन नंबर पे जैसे देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 टोकन लिखा हुआ है। तो टोकन इजिकल टू लिख के आपका ये जो टोकन है, यहाँ पे आपको जो सेकंड टोकन में आपको अपना ये वाला टोकन डालना है जो कि हमें यहाँ मी आईडी में मिला था। चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखा दूँ, देन आपको सारा प्रोसेस आगे का समझ आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इस पूरे कमांड को यहाँ पे लिखते हैं। सो मैं जल्दी से पहले से टाइप कर लेता हूँ। सो दोस्तों अभी आप यहाँ देखेंगे हमने इस कमांड को यहाँ पे टाइप किया है $/get_, फिर यहाँ पे टोकन डॉट एस स्पेस देखिए 2 बार हाइफन, देन प्रोडक्ट एंड देन इजिकल टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ तक हमने लिख लिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया। एंड यहाँ पे अभी हमारा कैपिटल लेटर में ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो सो प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने डिवाइस के यहाँ पे कोड नेम लिखना है, जो कि आपका ये कोड नेम कहाँ गया, ये रहा, जो भी आपके डिवाइस के यहाँ पे कोड नेम आया हुआ है। सो मेरे डिवाइस के यहाँ पे कोड नेम सीक्रेट है। सो मैं यहाँ सीक्रेट लिख लेता हूँ, SECRET, ठीक है, सीक्रेट लिख के। एंड देन हमें अब इसका आगे का कोड रन करना है। तो दोस्तों अब हमने इसमें आगे का भी यहाँ पे कोड टाइप कर लिया। एंड दोस्तों अब हमें यहाँ पे इसका टोकन नंबर डालना है। दोस्तों पहला में टोकन कौन सा डालना है, हमें पहले ये वाला टोकन डालना है। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा पहला टोकन था जो कि VQECL करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो हम ये जो इसमें हमें इसमें टोकन नंबर मिला है, हम इसे पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे S तक, ठीक है। सो हम पहले इस टोकन के यहाँ से कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करके हम यहाँ इजिकल टू के बाद से पहले यहाँ पेस्ट करेंगे। जैसे ही देखते हमने यहाँ पहला यहाँ पे ये जो टोकन है वो पेस्ट कर दिया। सो हमें यहाँ पे 2 टोकन देखने को मिले थे। सो दोस्तों अगर आपको 2 टोकन मिले तो आपको दोनों टोकन ही पेस्ट करना है। अगर आपको एक मिला है तो आपको एक पेस्ट करना है। सो मुझे यहाँ 2 मिले थे। सो इसके बाद से एंड अब हमें यहाँ से इसका दूसरा टोकन कॉपी करना है जो कि TE5Y करके यहाँ पे लास्ट में 000 तक था। आप यहाँ पे देख लो यार। सो ये देख सकते हैं हमने यहाँ तक का पूरा इसका टोकन कॉपी किया। एंड अगेन हम इसे भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो ये भी हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसके बाद इन दोनों टोकन को जो कि हमें इसमें मिला था, आपको इन दोनों को मतलब बिना स्पेस के ही यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जो कि हमारा पहले हमने जो लिखा था, हमने जो इतना लंबा चौड़ा जो लिखा, एंड इसके बाद हमने जो इसके जो भी टोकन, दोनों टोकनों को हमने यहाँ पे पहले पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है कि अगर आपके पास अगर एक टोकन आया, यार एक कनेक्शन का फिर से इसको आने लगा यार। दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि आपका ये कनेक्शन इशू ना आए। सो हमें इन दोनों टोकनों को डाल के देन यहाँ पे एक स्पेस दे देना है। एंड दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना है कि दोस्तों अब जो हमारा ये वाला टोकन है जो कि हमारे यहाँ पे मी आईडी ऐप में आया था, इसमें जो ऐप आया था दोस्तों, अब हमें इस टोकन को डालना है। सो इसको हम यहाँ से सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड एक स्पेस देने के बाद दोस्तों इसमें आपको स्पेस दे देना, ठीक है। एंड इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ यार, मतलब यहाँ पे मिस्टेक ना हो। मैंने आपको इसलिए बताया था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। सो आप यहाँ पे देखेंगे पहले हमने डॉट/गेट करके टोकन वोकन सारा लिखा, प्रोडक्ट के आगे फिर हमने यहाँ पे सीक्रेट लिख दिया जो कि हमारे डिवाइस का कोड नेम था। फिर हमने जहाँ तक ये लिखना था पूरा लिखा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे 2 टोकन मिले थे। तो दोनों टोकन हमने यहाँ पे डाला विदाउट स्पेस। बट ये जो हमने ये वाला टोकन डाला इसके बीच में हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया है, इन दोनों टोकनों को डाल के स्पेस। एंड देन हमारे जो मी सर्वर से जो हमें टोकन मिला था हमने वो टोकन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको यार बस ध्यान रख लेना है यार इस चीज़ का, बस यहाँ पे गलती मत करना। एंड दोस्तों यही आपका एक मेन यानी कि लास्ट स्टेप होने वाला है जहाँ पे आपको पता चलेगा आपका डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होगा या फिर नहीं, या फिर आपको 168 आवर का यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे रेडी कर लेना है एंड भगवान की दुआ करके एंड लास्ट में आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों अब देखेंगे ये हमारा चेक कर रहा है कि हमारा डिवाइस यहाँ पे अनलॉक होगा नहीं, या नहीं। एंड दोस्तों अगर ये अनलॉक होगा तो ये हमें एक सीक्रेट कोड देगा, एक टोकन देगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसने हमें एक अनलॉक डिवाइस टोकन दे दिया। अगर आपको यहीं पे अगर आपको एरर देना हो तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा 168 आवर्स का टाइम, या फिर जो भी आपको एरर आना हो वो आपको यहीं पे ये एरर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन इसने हमें एरर नहीं दिखाया क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 168 आवर्स यहाँ पे वेट कर चुके हैं। सो अब देख सकते हैं कि इसने हमें एक अनलॉक टोकन दे दिया है। जैसे हमने यहाँ पे सारा कोड नेम डाला है, पूरा लिखा, इसके दोनों टोकन डाले, स्पेस देके हमने जो मी आईडी से जो हमें अनलॉक ऐप से जो हमें टोकन मिला था हमने वो टोकन भी डाल दिया। सो इसने यहाँ पूरा चेक किया एंड इसने हमें एक अनलॉक टोकन दे दिया यहाँ पे। एंड दोस्तों अब इस टोकन से अब हम अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करने वाले हैं। सो हम अगेन आते हैं अपने यहाँ पे कमांड्स पे, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे 7 नंबर का भी हमने यहाँ पे कमांड रन कर लिया, जो कि हमारा ये पूरा ये लंबा चौड़ा सा कमांड था जो कि हमने यहाँ पे लिखा। एंड
अब हमें यहाँ पे एक 7 तो हमने रन कर लिया, 8 और 9 यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अब हमें इन दोनों की कमांड यहाँ पे रन करनी है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें 8 और 9 की जो हमारी कमांड है दोस्तों, अब हमें उसे रन करनी है। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे और में करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किप 8 स्टेप, ठीक है। हम इस स्टेप को 8 स्किप करके हम डायरेक्ट हम ये वाली कमांड भी रन कर सकते हैं। 7 के बाद से ये जो हमारी जो 7 कहाँ गया, हाँ ये जो हमारी जो 7 था इसको हमने कर लिया। एंड इसके बाद हम दोनों इसे स्किप करके हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 वाली कमांड यहाँ पे रन करेंगे। हम इन दोनों कमांड के पे स्किप करते हैं क्योंकि उसने हमें बताया कि हम इस कमांड से भी कर सकते हैं अगर हमें जब ये बाइनरी जब टोकन मिल जाता है। सो हम फिलहाल क्या करते हैं कि इस कमांड को ऐसे कॉपी करते हैं। हाँ यहाँ ये है मी हाइफन फास्ट बूट, फिर स्पेस है OEM हाइफन एंड अनलॉक, ठीक है। हम इतना कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं पेस्ट। सो ये देखते हमने इसे पेस्ट कर दिया। देन एक यहाँ पे स्पेस देंगे क्योंकि वहाँ पे एक स्पेस था, देख लेते हैं यार। हाँ यहाँ पे एक स्पेस है। एंड दोस्तों इसके बाद ये बोल रहा है कि अनलॉक टोकन। अब हमारा अनलॉक टोकन क्या है दोस्तों, अब वो ये है हमारा अनलॉक टोकन। सो हम इसे यहाँ से सिंपली से सिलेक्ट करेंगे हाँ यहाँ तक। हाँ जैसे कि देख सकते हैं ये हमने इस पूरे टोकन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड इसे ऐसे करेंगे कॉपी। एंड कॉपी के बाद दोस्तों अब करेंगे पेस्ट। एंड दोस्तों फाइनली अब यहाँ पे आपको कान्हा जी से या फिर जिन्हें भी आप मानते हैं अब बस दुआ करिए एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। यार हो जा बूट लोडर अनलॉकिंग। हो भाई ये देख सकते हो इसने बता दिया कि बूट लोडर अनलॉकिंग, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ कि सेंडिंग टोकन। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं बता रहे हैं कि अनलॉकिंग बूट लोडर एंड फिनिश। एंड ये देख सकते हैं अब जो हमारे डिवाइस है वो अपने आप ही यहाँ पे रिबूट हो रहा है। हाँ दोस्तों ये प्रॉपर क्या बताऊँ भाई इसलिए सच बता रहा हूँ, पहली बार मैंने इस मेथड को यहाँ पे ट्राई किया। नहीं ट्राई तो मैंने पहले भी किया था लेकिन उस टाइम मुझे 168 आवर्स का मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिल गया था। बट इस बार हमने उस एरर को यहाँ पे स्किप किया एंड हमने इसके सारे प्रोसीजर 1 बाय 1 करके फॉलो किया। एंड जैसे देख सकते ये हमें बता रहे हैं कि अनलॉकिंग बूट लोडर। एंड इसका इसने फिनिश बता दिया एंड जो हमारा डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिबूट हुआ है। सो चलिए यार फिलहाल से साइड में रखते हैं एंड जल्दी से पहले मैं अपने इस डिवाइस को यहाँ पे पहले बूट होने देता हूँ। हमारा डिवाइस यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा नहीं करते, हम चलते हैं अपने डिवाइस यहाँ पे सेटिंग्स में। एंड दोस्तों चेक करते हैं कि हमारे डिवाइस का जो बूट लोडर है वो यहाँ पे अनलॉक हुआ है या फिर नहीं। सो हम जाते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में। एंड यहाँ पे अरे यार हमारे जो डेवलपर ऑप्शन था वो यहाँ पे डिसेबल हो गया। सो इसे इनेबल करने के लिए अगेन हम जाते हैं अबाउट सेक्शन में। यहाँ MIUI वर्जन पे यहाँ 7 to 8 टाइम्स यहाँ पे टैप करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाउ यू आर ए डेवलपर। तो इट मीन्स अब जो हमारे डिवाइस का जो डेवलपर मोड है वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। सो अगेन जाते हैं हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में। एंड देन यहाँ नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो हम इसमें आ जाते हैं। सो दोस्तों अब आप यहाँ पे कहाँ गया। सो दोस्तों अब देख सकते हैं ये हमारा मी अनलॉक स्टेटस। दोस्तों फाइनली अब आप यहाँ देख सकते हैं ये बताया दिस डिवाइस इज अनलॉक्ड। इट मीन्स दोस्तों अब जो हमारे डिवाइस का जो बूट लोडर है दोस्तों वो हमने सक्सेसफुली अनलॉक कर लिया। अपने यहाँ सेकेंडरी डिवाइस है। हाँ दोस्तों हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे PC का यूज